हाय। तो आज है 15 अगस्त 2020। ये आज के 25 एमसीक्यू हैं जो अगले 30 मिनट में हम सॉल्व करेंगे। पहला सेक्शन है पॉलिटी से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वर बोरोव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर रही थी तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को समझा, स्टडी किया और हमारे हिसाब से उसको हमने मॉडिफाई किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं दीज फीचर्स वर बोरोव्ड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ। अब हमें बताना है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है। रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री थिंग। तो द राइट आंसर इज, इसमें बताइए 1, 2, 3 और 4। अब ये जो जुडिशरी है ना, जुडिशरी स्ट्रॉन्ग यूजुअली रहती है कहाँ पे, यूएसए में। यू विल फाइंड कि जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स होते हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल एक्टिविज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा वोकल होती है कहाँ पर, यूएसए में। यूएसए में जुडिशरी इज़ रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट इन ब्रिटेन। तो ये जो थर्ड है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर में थर्ड इज नॉट बोरोव्ड फ्रॉम ब्रिटिश। तो हमने थर्ड को एलिमिनेट किया, दिस इज गॉन। द राइट आंसर इज दिस 1, 2 एंड 4। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश, लॉ मेकिंग प्रोसीजर ब्रिटिश और पार्लियामेंट्री, दिस थिंग इज ऑल्सो ब्रिटिश। सो द राइट आंसर इज डी। ये दूसरा सवाल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कैसे होता है? इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, लाइक हमने जो विधायक सेलेक्ट किए हैं या फिर हमने जो सांसद सेलेक्ट किए हैं, ये फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है। ये जो विधायक और सांसद होते हैं ये बनाते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज, और ये इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है ये सेलेक्ट करेगा फिर प्रेसिडेंट का वोट होता है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे, जो वोटिंग पैटर्न होता है, और ये एक मिसनोमर भी है। सो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्टेड मेंबर्स, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है लोकसभा विधानसभा, तो क्या इसके दोनों हाउसेज से इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में? यस। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, स्टेट्स में एलए है, जैसे आपका जो राज्य है उस राज्य में एक विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ के मेंबर्स जो इलेक्ट होके आए हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। नाम बताइए विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है, आपके राज्य में है क्या? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो होती है वहाँ के मेंबर भी आते हैं क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा ऑफ एनसीटी दिल्ली और पुडुचेरी, ये दोनों है तो यूटी, बट यहाँ पे विधानसभा भी है, तो यहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे या नहीं आएंगे? सो द राइट आंसर इज कि ये जो काउंसिल है ना ये नहीं होता है। तो अगर 3 एलिमिनेट हुआ तो दिस इज गॉन, 1 होता है, 2 होता है और 4 भी होता है। सो द राइट आंसर इज दिस 1, 2 एंड 4। 1, this 1, 2 and 4, this is the right answer. Both the houses of the parliament के elected member, not nominated, राज्यसभा के nominated नहीं, both the houses of the parliament, then legislative assembly of states और ये LA of NCT of Delhi and Puducherry, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के चुनाव में। सो द राइट आंसर इज सी। ये थर्ड सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पूछा है करेक्ट। Directive principles of state policy are meant for promoting social and economic democracy in India. DPSP हम क्यों लेके आए थे? DPSP बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे कि सरकार को ये काम करने हैं, वेलफेयर रिलेटेड काम एट्सेट्रा। कुछ चीज़ें जो बहुत एसेंशियल थी वो फंडामेंटल राइट्स में आ गई, और जो चीज़ें थी वो DPSP में आ गई। DPSP नॉन जस्टिसिएबल होती है, तो ये चीज़ है। इसका काउंटर अगर हम करें तो DPSP में ऐसा नहीं करना है, ऐसा तो होगा नहीं, मतलब ये करेक्ट है, 1 तो करेक्ट होगा ही होगा। फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ऑर्डिनरली सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यस, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये क्वालिफाइड इन नेचर होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। एनी कंट्री, कंसिडर दिस एज इंडिया, अवर कंट्री। तो यस, सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का,
तो द राइट आंसर इज 1, 2, 3, तीनों करेक्ट हैं इसमें, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, फोर्थ, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में एक है हमारी लोकसभा, एक है हमारी राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में कई बार बिल पास होने में गड़बड़ होता है, दोनों अग्री नहीं होता है, तो उस केस में एक प्रोविज़न होता है जॉइंट सिटिंग का। इसका आर्टिकल बताइए जल्दी से, जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा है? तो जब जॉइंट सिटिंग होती है तो डेडलॉक को रिमूव करने की कोशिश होती है, पर हर बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। आंसर दिस क्वेश्चन, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, किस जगह पे विच ऑफ द फॉलोइंग बिल में जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है? तो द राइट आंसर इज दिस सी, 3 ओनली। केवल और केवल ऑर्डिनरी बिल में आप जॉइंट सिटिंग बुला सकते हो। मनी बिल में लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है, सेपरेट उसको पास कराना पड़ेगा। तो द राइट आंसर इज सी। देन फिफ्थ क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ये वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं, कोर्ट में फाइल कर दिया है। लाइक जैसे अभी माइग्रेंट वर्कर का इशू आ रहा था, माइग्रेंट वर्कर्स खुद तो कोर्ट में जा नहीं सकते, इनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड ऑल के केसेस हो रहे थे, तो किसी और ने माइग्रेंट वर्कर के बिहाफ में एक PIL फाइल कर दिया। इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम में इनमें से कौन से चीफ जस्टिस थे जिनके टेन्योर पे जिनका वर्क है दिस PIL को इंट्रोड्यूस कराने में? तो द राइट आंसर इज डी, PN भगवती साहब। बहुत महत्वपूर्ण काम इन्होंने किए हैं दिस PIL एंड ऑल में, इनके बारे में आप पढ़िए, PN भगवती जी। तो ये पॉलिटी सेक्शन है। 5 में से कितने करेक्ट हुए? आंसर दिस क्वेश्चन। आउट ऑफ 5 स्कोर क्या है? दिस इज पॉलिटी। नाउ लेट अस मूव टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में पहला जो सवाल है वो है राजा राम मोहन रॉय जी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। जो इंडियन सोसाइटी है उसमें रिफॉर्म्स में इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी सभा भी बनाई थी। ही वॉज अ गिफ्टेड पर्सन, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थी, काफ़ी टैलेंटेड थे। इन्होंने जो सभा बनाई है उसमें कौन सी सभा है इसमें करेक्ट? आत्मीय सभा, ब्रह्मो सभा, प्रार्थना और आर्य समाज। द राइट आंसर इज आत्मीय और ब्रह्मो। प्रार्थना समाज इज नॉट बाय राजा राम मोहन रॉय और आर्य समाज भी नहीं है। आंसर दिस क्वेश्चन, प्रार्थना समाज किन्होंने बनाया था और आर्य समाज किन्होंने बनाया था? राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय समाज और ब्रह्मो समाज में ये एसोसिएटेड है। तो द सी इज द राइट आंसर, 1 एंड 2। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पूछा है नॉट, एनसर्कल इट इमीडिएटली। नॉट है हरप्पन कल्चर, नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे। ओके, ए, इट विटनेस द फर्स्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। अब हमें फर्स्ट तो नहीं पता बट सिटीज़ हैं ये सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, सिटीज़ थी, यहाँ पे अर्बन प्लानिंग होती थी। इट मार्क्स द फर्स्ट यूज ऑफ स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। NCERT हमने पढ़ा है ना, NCERT CCERT, ये दोनों चीज़ों से इतना अच्छा कंटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऑल पे। अगर प्रश्न डुएबल है तो वो यहाँ से हो जाएगा, अगर नॉन डुएबल है तो वो फिर किसी से नहीं होगा, लीव इट। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है जो डायरेक्टली NCERT से पिक्ड है, दिस इज ट्रू। देन यूज ऑफ स्क्रिप्ट, यस, इसको हम डेसिफर भी नहीं कर पाए। इट मार्क्स द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ आयरन एज अ मीडियम फॉर द आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज हमने पढ़ा था यहाँ पे आयरन नहीं था इनके पास, तो ये तो 100% गलत है। और यहाँ क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, तो सी तो होगा ही होगा। यहाँ में डाउट था फर्स्ट में बट दिस इज रॉन्ग, सो सी इज द आंसर। It marks the earliest known use of iron as a medium of the art of sculpting. No, this is wrong. तो यहाँ पूछा है not correct, तो this is not correct. इनके पास आयरन नहीं था। Now अब है 8th. Who among the following is the author of the book Social Contract? Again NCERT हमने पढ़ा है, क्लास 9th या 10th में ये लिखा है Social Contract book. सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनमें से किसने बताया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि जो गवर्न है और जो गवर्नमेंट है, जनता है, सिटीजन है, और ये गवर्नेंस जो उन पे रूल कर रहे हैं, इनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है। डेमोक्रेसी एंड ऑल में ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं गवर्नेंस के रूल्स में। तो हु ऑथर कौन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट? द राइट आंसर इज दिस डी रोसेसो। नाइन्थ है तीजन बाई, अ रिसिपिएंट ऑफ MS सुब्बुलक्ष्मी सेंटिनरी अवार्ड 2016। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार सवाल आता है पर्सनैलिटी बेस्ड, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है।
जैसे एक बार आया था दिस रामानुजम बेस्ड क्वेश्चन आए थे कि एक मूवी आई है रामानुजम। सो ऐसे भी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। अब तो तीजन बाई हैं, तीजन बाई इज अगेन वेरी वेरी फेमस। इनका आंसर बताइए। द राइट आंसर इज ये पंडवानी एक ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट है, ये इसको परफॉर्म करती हैं। तीजन बाई किस स्टेट से बिलोंग करती है? आंसर दिस क्वेश्चन, किस स्टेट से हैं तीजन बाई? ये पंडवानी ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट, ये यहाँ पे परफॉर्मेंस होता है इनका। 10th, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका जो मेन इंस्पिरेशन था वो क्या था? टैकलिंग जमींदार इशू? नो, ये सारी चीज़ें हैं, ये गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। जो थियोसॉफिकल और इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो बेसिकली रिफॉर्म्स एंड इस टाइप पे, सोसाइटी रिफॉर्म्स एंड इन पे ज़्यादा वर्क करती है, रिलीजियस अंडरटोन होता है, तो जमींदार तो होगा ही नहीं। विमेन एजुकेशन एंड देयर अपलिफ्टमेंट पॉसिबल है, वर्क फॉर डिप्रेस क्लास भी पॉसिबल है, और यहाँ पे बेटर आंसर है प्रोपोगेट इंडियन थॉट एंड कल्चर। इंडिया का जो थॉट है और कल्चर है, रिवाइवल ऑफ एंशियंट रिलीजन्स ऑफ हिंदुइज्म, जोरास्ट्रियनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये ज़्यादा इसका करेक्ट आंसर है। तो द राइट आंसर इज सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट ने इसकी इंपॉर्टेंट लीडर रही है, बट इसको थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट ने फाउंड नहीं किया था, इवन ये इंडिया में भी फाउंड नहीं हुई थी। ऑल्दो चेन्नई अडियर में काफ़ी ज़्यादा काम है इसका, बट ये यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ था। आंसर ये कहाँ पे बनी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, और फाउंडेड बाय हुम? देन दिस इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स, ये जितने भी ट्राइबल्स हैं ना, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ट्राइबल डे, ट्राइबल से रिलेटेड मैंने एक पीडीएफ भी शेयर किया था टेलीग्राम में, हैव अ लुक। ट्राइबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल ग्रुप्स इज डोमिनेंटली फाउंड इन द ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन किसको बोलते हैं? नीलगिरी को हम बोल सकते हैं। तो ब्लू माउंटेन्स जो हैं वहाँ पे कौन से ट्राइबल ग्रुप्स प्रीडोमिनेंट है? अब ये जो ट्राइब्स होते हैं ना, जैसे गोंड्स हुए, जरावाज हुए, टोडाज हुए, इनका लोकेशन हमें पता होना चाहिए रफली कि ये किस जगह पे मिलते हैं। स्पेशली जो ट्रांस ह्यूमन्स हैं, जो ट्राइब्स करते हैं, घुमक्कड़ रहते हैं, ये ऐसे घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन होता है, ये भी बड़े कॉमन है, अक्सर सवाल आते हैं। सो द राइट आंसर इज दिस टोडा, ये नीलगिरी में रहते हैं, नीचे साउथ। देन दिस इज 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? यहाँ पे करेक्ट पूछा है। हिमालयन रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द स्नो कवर्ड एरियाज, हेंस आर ड्राई इन विंटर सीजन। हिमालयन जो रिवर्स हैं, ये ओरिजिन जो है इनका वो है स्नो कवर्ड एरियाज में, इसीलिए ये ड्राई होती है विंटर। ये तो उल्टी बात कर रहे हैं, अगर स्नो कवर्ड है तो वो स्नो मेल्ट होगा, तो दिस इज़ नॉट द रीज़न। इनके पास पानी हमेशा रहता है, और हमें ये भी पता है हिमालयन रिवर्स हैं ये पेरेनियल होती है। रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू हैव रीच्ड मैच्योरिटी, नाउ दिस इज पॉसिबल यहाँ पे बिकॉज स्टेबिलिटी है। हिमालयन नए हैं तो यहाँ पे अभी इमेच्योर है, स्टेबिलिटी नहीं आई है। हिमालयन रिवर्स डिपिक्ट ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। यस, युद्ध भी होती है, फिर मैच्योर भी होती है, जैसे ऊपर हिमालय, उत्तराखंड, उत्तरांचल में ये सारी चीज़ें होती है युद्ध, मैच्योर हो जाती है यूपी, बिहार, देन फिर ये ओल्ड स्टेज भी आती है। हिमालयन रिवर्स डिपिक्ट ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 and 3। 1 इज नॉट राइट, एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड, 3 राइट है, 2 भी राइट है, तो राइट इज सी, 2 and 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैटिट्यूड आर ट्रू? अगेन एनसीईआरटी, ये क्या होते हैं? ये लैटिट्यूड होते हैं, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ दिस कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू पूछा है यहाँ पे? रेनफॉल, बारिश, टेम्परेचर, वेजिटेशन वेरी विद लैटिट्यूड। यस, इक्वेटर पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। देन फिर टेम्परेचर में भी देखें तो नॉर्थ की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है। वेजिटेशन भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, वेजिटेशन वेरी करता है विद लैटिट्यूड। सो 1 इज एब्सोल्युटली राइट, दिस आंसर, दिस ऑप्शन इज गॉन। द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट डे इंक्रीजेज विद लैटिट्यूड। सी, हमें पता है सन का ऐसे एपरेंट मूवमेंट होता है, सन इसके बीच में ही एपरेंट मूवमेंट करता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक में 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात भी होती है। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 6 डिग्री 45 मिनट दिस नॉर्थ, 6 डिग्री 45 नॉर्थ लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री है। इंडिया जो है वो पूरा पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, 0 से ऊपर बढ़ते हैं अपन तो ऐसे करके 90 आता है, तो दिस 6 डिग्री 45 दिस मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो द राइट आंसर इज डी,
1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है. नाउ दिस इज 14th. 14th है टुवालू हैज़ बिकम अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन रिसेंटली. टुवालू, ये इस टाइप की जो चीज़ें होती है न्यूज़ में होते हैं, जोग्राफिकल इनका लिंकेजेस होता है. जैसे ये टुवालू है. व्हाट इज टुवालू? पोटैटो प्लांट है दैट कुड ग्रो इन हाई एल्टीट्यूड. नो. प्लेस इन इक्वेटोरियल अफ्रीका वेयर स्नो इज फाउंड. नो, ऑल्दो स्नो मिल सकती है वहाँ पे, बिकॉज हमें पता है इक्वेटर में और ऐसे लैटिट्यूड में सेम इफेक्ट होता है. अगर हम लैटिट्यूड में ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या फिर हम एल्टीट्यूड में हाइट बढ़ा रहे हैं, जैसे किलिमंजारो है, इसके अगर टॉप में जाएंगे ना तो स्नो मिल जाएगा. न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू मीट ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द राइट आंसर इज, ये एक कंट्री है, अभी इसने काफ़ी स्यू किया था वर्ल्ड को, और ये काफ़ी प्रोमिनेंट है कि सबमर्जेंस हो रहा है ड्यू टू आइस मेल्टिंग एंड सी लेवल राइज. इन सब कंट्री का दिस सी लेवल काफ़ी कम होता है, हाइट कम होती है, तो अगर पानी बढ़ा तो ये डूबने का इनको डर रहता है. तो दिस इज टुवालू. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस. अब ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए. बायोगैस, तो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसमें नाइट्रिक लिखा था, नाइट्रिक तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में थोड़ा डाउट हो सकता था. सो दिस इज 15th. ये ज्योग्राफी था, आंसर ज्योग्राफी स्कोर, और ये था हिस्ट्री, आंसर हिस्ट्री स्कोर. नाउ अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में ये जो पहला सवाल है ये बहुत इजी सवाल है. इस टाइप के सवाल कभी गलत नहीं करने हैं, बिकॉज इसको सब करेक्ट करेंगे और आपने नहीं किया तो 2.66 मार्क्स पीछे हो जाएगा. इकोनॉमिक सर्वे इज कंपाइल्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर दिस. ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से. राइट आंसर इज डी. ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है. 17th, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया. मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, हमने दो चीज़ पढ़ा था. एक पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी, दूसरा पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स? बैंक रेट. बैंक रेट, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है, इंडिया के केस में आरबीआई. बैंक रेट डिटरमाइन होती है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी होते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, सेलिंग परचेजिंग बॉन्ड्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. देन पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू. अब ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये आरबीआई के पास नहीं है. पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू आरबीआई ये काम कर सकता है. तो मॉनेटरी पॉलिसी में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 1 एंड 2. करेक्ट इज 1 एंड 2. बैंक रेट मॉनेटरी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है. फिनोमिनन है डेमोग्राफिक डिविडेंड. डिविडेंड मतलब होता है कि आपको उससे कुछ फायदा मिला है. डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब आपकी जनसंख्या किस डेमोग्राफी में है, तो वो डेमोग्राफी आपको फायदा पहुंचाएगी. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब है? शार्प डिक्लाइन इन टोटल पॉपुलेशन? नो. इंक्रीज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टैलिटी एंड इंक्रीज इन सेक्स रेशो. ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. दिस इज द राइट आंसर. सी, इंक्रीज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन, अगर जैसे जो बच्चे होते हैं लेस देन से 15-18 ईयर्स है और लेस देन से 65 70 ग्रेटर हैं. अब ये जो पॉपुलेशन है ना, दे आर नॉट वर्किंग. ये जो पॉपुलेशन है ये वर्क कर रही है. तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इस ब्रैकेट में होगी तो वो इकोनॉमी को ज़्यादा फायदा होगा. ये जो लेस देन 15-18 है ये वर्क नहीं कर रहे हैं, और ये सीनियर सिटीजन ये भी वर्क नहीं कर रहे हैं. तो वी वॉन्ट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लाई इन दिस. तो वो हमारा एडवांटेज हो जाता है और उसको बोला जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड. बट ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एडवांटेज तब होता है जब इसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, अदरवाइज ये डेमोग्राफिक बर्डन हो जाता है. ये रिमेंबर दिस थिंग. दिस इज 18. ये 19 भी बड़ा इजी सवाल है. दैट इज अबाउट दिस हाउसिंग प्राइसेस इंडेक्स. हाउसिंग प्राइसेस इंडेक्स ये समटाइम्स न्यूज़ में होता है. ये रिलीज कौन करता है? हाउसिंग प्राइसिंग इंडेक्स. हर बार सवाल आते हैं पेपर में, उसमें एक इंडेक्स होता है. अगर आप इंडेक्स का लिस्ट देखो, मैं इसको एक बार वीडियो बना के शेयर भी कर दूंगा. अगर इंडेक्स हम देखें ना तो ये भी कुछ 20-25 से ज़्यादा नहीं है नंबर. हाउसिंग प्राइसिंग इंडेक्स, जेंडर इंडेक्स, दिस सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ये ऐसे कुछ 20-30 नेम है, इंपॉर्टेंट नेम 20-30, और उन्हीं से सवाल अक्सर रिपीट होते रहते हैं. तो दीज आर ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, ये गलत नहीं होने चाहिए. हाउसिंग प्राइसेस इंडेक्स. इंडेक्स कौन बनाएगा? ये हाउसिंग से रिलेटेड काम है, बट ये बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो द राइट आंसर इज सी. देन 20th, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड.
अब इसके शब्दों में देखिए, डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट पे खर्चा हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें नॉट लिखा है, एनसर्कल इट इमीडिएटली। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड, नॉट डिफेंस, expenditure on economic services, expenditure on social and community services, grant to states। अब यहाँ आपने कुछ खर्चा किया ना, मतलब कुछ ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, समथिंग इज डूइंग, समथिंग कुछ हो रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट। सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज में भी सम डेवलपमेंट इज हैपनिंग, स्टेट्स को ग्रांट दिया है तो भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। पर जो खर्चा हम डिफेंस में करते हैं ये हमेशा होता है एक कॉस्ट, दिस इज़ अ कॉस्ट। डिफेंस पे हमने जैसे इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, ये हमेशा एक कॉस्ट होती है, दिस इज़ अ कॉस्ट। सो ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। सो द राइट आंसर इज नॉट है, नॉट इंक्लूड है, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्लूडेड इन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इस पर अगर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंटल नहीं है। दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि हम जो जीडीपी का है कितना परसेंट यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अभी सिप्री का रिपोर्ट हमने देखा, इंडिया बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर है आर्म्स एंड वेपन्स का। इसके अलावा ये पैसा जो होना चाहिए वो हेल्थ एंड केयर में होना चाहिए, R&D में होना चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए। नो, बट वी आर स्पेंडिंग मोर ओवर हियर एंड इट इज़ नॉट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। सो दिस इज इकोनॉमिक्स। देन करंट अफेयर्स में ये राइस अभी बहुत दिन से न्यूज़ में है, न्यूज़पेपर में हमने इसे कॉन्टिन्यूसली डिस्कस किया है, बिकॉज ये क्या होता है, सॉल्ट टॉलरेंट होता है, ये क्लाइमेट बहुत रिजाइलियंट क्रॉप है। तो वेस्ट बंगाल में अम्फन आया तो यहाँ पे सॉल्ट सैलिनिटी बढ़ गया, तो दैट इज़ वाई दे आर थिंकिंग कि अब की बार हम वहाँ पे पोक्काली राइस लगाते हैं बिकॉज वो सॉल्ट टॉलरेंट है। ये नेटिव कहाँ का है? सो द राइट आंसर इज दिस बी, केरला। ये होते हैं ट्रांस फैट्स, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैट होता है। यस, ये अनसैचुरेटेड फैट होता है। ट्रांस फैट नेचुरली अकर होते हैं। जहाँ ये वर्ड ऑल्सो आता है ना, आई एम नॉट एनकरेजिंग दिस थिंग, बट जनरली जहाँ पे ऑल्सो आता है ना वो करेक्ट हो जाता है। ट्रांस फैट्स ऑल्सो अकर नेचुरली, यस शॉर्ट परसेंटेज है बट वो नेचुरली अकर होते हैं। ट्रांस फैट्स गिव फूड अ डिजायरेबल टेस्ट एंड टेक्सचर। यस, दैट इज़ वाई इसको यूज़ करते हैं कंपनीज जो होती है, जो फूड हम मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, टेस्टी लगता है वो फूड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांस फैट, और ये ट्रांस फैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पूछा है करेक्ट ऑप्शन, सो द करेक्ट थिंग इज डी, ऑल आर करेक्ट, 1 2 3 तीनों करेक्ट है। नाउ दिस इज अबाउट सीरियस। ये क्या है? दैट वॉज रेफर्ड इन अ रिसेंट स्टडी बाय द नासा। नासा का फुल फॉर्म बताइए, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे ISRO है ऐसे नासा भी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नाउ व्हाट इज सीरियस? सीरियस जो है ये क्या है? एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड बेल्ट पढ़े थे हमने, दिस मार्स है, इसके बाद एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है, फिर जुपिटर आता है। ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, क्या ये एक ब्लैक होल है या फिर ये कॉमेट है? कॉमेट ऐसे एक टेल होता है, हेड होता है, ये ऐसे मूव करते हैं, हेलीज कॉमेट लाइक। तो ये कॉमेट है, ब्लैक होल है, दिस डाइंग स्टार, ड्वार्फ प्लैनेट है या फिर एस्ट्रॉइड है? द राइट आंसर इज ड्वार्फ प्लैनेट, बी। ये मूवमेंट अभी काफ़ी न्यूज़ में था, ईट राइट इंडिया। सॉल्ट जो होता है ना, दो वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट और शुगर, दीज टू आर नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। सॉल्ट एंड शुगर, एजिंग बहुत जल्दी होती है, सॉल्ट एंड शुगर इज नॉट गुड। ईट राइट इंडिया इज मूवमेंट वॉन द फूड सिस्टम विजन प्राइज। ये इम्प्लीमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? ईट राइट इंडिया को अभी फूड सिस्टम विजन प्राइज मिला, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इम्प्लीमेंट किया है? आंसर दिस क्वेश्चन। FSSAI, FCI, BIS, CDSO? ये तो देखो होगा नहीं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बिल्कुल बोगस है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी बहुत वाइड एम्बिट होता है, फूड रिलेटेड नहीं है, ये भी नहीं होगा। ईट राइट इंडिया जो कैंपेन है दैट हैज़ टू बी समथिंग रिलेटेड विद फूड, तो FCI हो सकता है या FSSAI हो सकता है, बट यहाँ पे पूछा है स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड चीज़ें, तो ज़्यादा करेक्ट आंसर होने के चांसेस ये है, बिकॉज ये सेफ्टी है, सही खाना खाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, तो फूड सेफ्टी लिखा है यहाँ पे, ईट राइट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो द राइट आंसर इज दिस ए। ये है वर्ड इंडिजिनस पीपल। ये कुछ दिन पहले ट्राइबल्स रिलेटेड हमने एक आंसर डिस्कशन भी किया था, इसका एक टेलीग्राम में PDF आई हैव शेयर्ड, गेट दैट PDF, इट्स रियली गुड। अलग अलग जो ट्राइब्स हैं इंडिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स इंडिजिनस पीपल, वर्ड ट्राइबल डे अभी सेलिब्रेट किया था हमने, इसका थीम क्या है?
इससे भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट, डेटा, रिपोर्ट है, उसकी थीम पूछा जाता है। थीम क्या है इसका? तो इसका थीम क्या है? कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल का रिजाइलियंस, ट्राइबल इज ट्रेजर, इंडिजिनस पॉपुलेशन एट देयर बेस्ट, या डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। So the right answer is this A. The right answer is this COVID-19 and indigenous people resilience. तो ये है current affair. Theme of World Tribal Day, Eat Right India, Food System Vision. This is again FSSAI. सेरेस क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। ट्रांस फैट्स अनसैचुरेटेड नेचुरली भी होते हैं, डिजायरेबल टेस्ट के लिए लेते हैं। पोकाली राइस क्या होता है? केरला। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डिफेंस में नहीं आता है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डेमोग्राफिक डिविडेंड दिस वर्किंग एज पॉपुलेशन। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है बैंक रेट, ओपन में मार्केट ऑपरेशन। इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। टुवालू एक आइलैंड है। सबमर्जेंस दिस सी लेवल राइज। बायोगैस का कंपोनेंट होता है मीथेन एंड CO2। देन लैटिट्यूड में ये तीनों सही है। लैटिट्यूड ऐसा, और इंडिया का नीचे अगर अपन अंडमान निकोबार जाएं तो 6 डिग्री 45 मिनट है। ये है करेक्ट, फॉल्स पूछा था। दीज आर ऑल राइट। ब्लू माउंटेन में मिलते हैं टोडाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी दिस एनी बेसन, दिस इज तीजन बाई। आंसर दिस क्वेश्चन किस स्टेट में है? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज हरप्पा एंड राजा राम मोहन रॉय। PN भगवती। मनी बिल, CA बिल एंड ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग होती है। एंड दिस इज DPSP, और ये है इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का, और ये है कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। सो दिस इज 15th of August। आंसर बताइए आउट ऑफ 25 हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट करेक्ट टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।